भारतीय शेयर बाजार के इतिहास के दो सबसे बड़े आईपीओ को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और रिलायंस जियो के आईपीओ को लेकर सेबी में आवेदन जा चुका है। बाजार का अनुमान है कि एनएससी का आईपीओ 30,000 करोड़ रुपए का हो सकता है, जबकि जियो का आईपीओ 35 से 40,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। बाजार अनुमान लगा रहा है कि दिवाली के आसपास यानी दिसंबर तिमाही में निवेशकों को ये आईपीओ में निवेश का मौका मिल सकता है। सर, रिटेल निवेशकों को छोड़ दें अगर, तो इन आईपीओ में किसको फायदा होने वाला है? कई महत्वपूर्ण फायदे, क्योंकि ये बड़े आईपीओ हैं और दोनों आईपीओ की जो बेनिफिशियरीज हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं, समझना जरूरी है। रिटेल्स को तो खैर इसमें कोटा मिलेगा ही। पहला जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो एनएसई को लेकर है। एनएसई के में जो स्थिति है उसमें लंबे समय से फंसा हुआ आईपीओ था। एनएसई के आईपीओ के सबसे बड़े बेनिफिशियरी वो सरकारी वित्तीय संस्थाएं होंगी, जिन्होंने, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होंगी, जो एनएसई के इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने एनएसई में इन्वेस्ट किया था और इसे बनाया था। तो इसका बड़ा फायदा बैंकों को, वित्तीय संस्थाओं को मिलेगा, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी वैल्यूएशन अपने स्टेक की मिलने वाली है। जबकि जियो में सबसे बड़ा फायदा मिलेगा उन विदेशी निवेशकों को जिन्होंने जियो में स्टेक ले रखा है पहले से जो जिसमें तमाम ग्लोबल कंपनियां हैं जिन्होंने अलग अलग जियो में हिस्सेदारी ले रखी है। उनके लिए ये आईपीओ बड़े फायदे का सौदा साबित होंगे, क्योंकि दोनों आईपीओ करीब 30 से 40,000 करोड़ रुपए के आसपास आ रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर, जिसमें कि सॉवरेन वेल्थ फंड भी हैं, पीई फंड भी हैं, उनका भी इन्वेस्टमेंट जियो में बना हुआ है। तो दोनों आईपीओ में जो पुराने बड़े संस्थागत निवेशक हैं उनकी एक तरह से उनके लिए बड़ा विंडफॉल आने वाला है इस आईपीओ के साथ। एक और सवाल सर, इन आईपीओ से प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या बदलाव होगा? प्राइमरी मार्केट में एनएसई करीब एनएसई और जियो दोनों मिला लिया जाए तो करीब 10 से 15 बिलियन डॉलर के आसपास के दोनों आईपीओ हो सकते हैं, जो कि बाजार से शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी खींचेंगे। और इसे लेकर चिंता है मुंबई में तमाम जगह, क्योंकि अब बड़े आईपीओ हैं, 80,000 से 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मार्केट से ज़रूर निकलेगी, क्योंकि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो सेकेंडरी मार्केट के लिए तो ये चैलेंज है, लेकिन प्राइमरी मार्केट में जहाँ सुस्ती बनी हुई है उसे बिल्ड करने में ये दोनों, उस सुस्ती को दूर करने में ये दोनों आईपीओ फायदे का सौदा साबित होंगे। इसमें निवेश बढ़ेगा आने वाले समय में। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि रिलायंस की अपनी मार्केट कैप में एक बड़ा इजाफा होगा, क्योंकि इसके बाद आने के बाद रिलायंस की मार्केट कैप जो बाजार की 3-4 बड़ी कंपनियां हैं, भारतीय एयरटेल और आईसीआईसीआई को मिलाकर, उससे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा नया स्टॉक रिलायंस के ग्रुप से बाहर निकल कर आएगा। वहीं एनएसई जो है वो एक बड़ा प्लेयर बनकर बाजार में उभरेगा, और आने वाले दिनों में एनएसई के पास जो फंड्स होंगे उससे एनएसई को अपने संचालन को बेहतर करने में और नई सेवाएं शुरू करने में मदद मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर पहले दौर की बातचीत पूरी हो गई है। स्विट्जरलैंड में इस बातचीत में दोनों देशों ने 60 दिन के भीतर डील फाइनल करने पर सहमति जताई है। डील के मध्यस्थ कतर और पाकिस्तान ने कहा है कि पहले दिन की बातचीत दोनों देशों के बीच प्रगति नजर आई है। इससे पहले रुकावट आ गई थी और ईरान ने फिर से होर्मुज बंद करने की धमकी दी थी। धमकी की वजह से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल हल्का ऊपर आया था, लेकिन बाद में ये घटकर फिर से $79 के नीचे आ गया। सर, सवाल यह है कि डील को लेकर दोनों पक्षों की बॉडी लैंग्वेज कैसी दिख रही है? बातचीत चल रही है, पर दोनों पक्ष अपने अपनी हार्ड लाइंस के साथ डील कर रहे हैं, और ये बड़ी दिलचस्प वार्ता है जिसमें धमकियां भी हैं, एक दूसरे को कमजोर करने की चुनौती देने के ठोस कदम भी हैं, और दूसरी तरफ शांति वार्ता भी चल रही है। अमेरिका ने अपनी जो हार्ड पावर है उसको बना के रखा है। अमेरिका ने कहा है कि ब्लॉकेट दोबारा हो सकता है, ईरान पर हमला किया जा सकता है अगर डील ना हो, जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार ट्वीट कर रहे हैं। पब्लिकली थ्रेट किया जा रहा है, लेकिन बंद कमरे में बातचीत के रास्ते निकाले गए और चर्चा हो रही है। ईरान का पोस्चर होर्मुज को लेकर है, जैसे हम शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि ईरान ने होर्मुज को सबसे बड़ी ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया है। होर्मुज को बार बार बंद करने, होर्मुज पे को रोकने की चेतावनी दी जा रही है। जैसे होर्मुज पर 2 दिन पहले चेतावनी आई कि इजराइल ने अगर लेबनान पर हमला किया है तो होर्मुज को दोबारा रोक दिया जाएगा। होर्मुज को लेकर ईरान इस डील में कुछ बड़ी रियायतें हासिल करने की बात कर रहा है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जो रीजनल कोऑपरेशन है और जो प्रॉक्सीज हैं जैसे हमास और हिजबुल्लाह, इन्हें लेकर वस्तुतः अमेरिका का रुख क्या है।
और वार्ताओं में इस पर कोई सहमति होती नहीं बनती है कि नहीं बनती है। लेकिन जो तीन चार बड़े नेगोशिएटर हैं, इसमें कतर है, पाकिस्तान है और कुछ यूरोपियन देश भी हैं, ये मिलकर होर्मुज को खोले रखने की एक सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है क्या प्लान है ईरान का होर्मुज को लेकर? देखिए, अभी तक अमेरिका ने ये नहीं कहा कि होर्मुज को लेकर ईरान का दावा माना जाएगा कि नहीं, लेकिन जो शिपिंग इंडस्ट्री से खबरें आ रही हैं, जो एक्सपोर्टर से खबरें आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि ईरान ने जो भी शिप्स होर्मुज से ट्रांजिट कर रहे हैं, होर्मुज से गुजर रहे हैं, उनको प्री रजिस्टर करने का, परमिट लेने का और इंश्योरेंस अप्रूवल की शर्त लगा दी है। और ये पर्शियन गल्फ एंड स्टेट अथॉरिटी का जो फ्रेमवर्क है, जो इस युद्ध के बीच में ईरान ने बनाई थी, हम आपको बता चुके हैं, उसके पास से पंजीकरण करने की प्रक्रिया होगी। ये भी कहा गया है कि जो भी ट्रांजिट है उसकी रिक्वेस्ट 48 घंटे पहले ऑनलाइन डाली जाए, वेसल की इंफॉर्मेशन दी जाए, उस पर फ्लैग किसका है। दरअसल इससे ईरान का इंटेलिजेंस और IRGC जानना चाहती कि वो जहाज किसका है, कौन उसका मालिक है, किस देश का झंडा लगा है, क्या सामान उसमें जा रहा है, और इसके बाद उसे मंजूरी दी जाएगी। तो यहाँ से होर्मुज पर रेगुलेटेड एक्सेस तो बनती स्पष्ट रूप से दिख रही है, जो बात ईरान की तरफ से कही गई है। हाँ, इसमें कौन सा हिस्सा टोल लगाएगा ईरान की नहीं, कितने जहाज़ों को टोल पे करना होगा, ये बात अभी खुलकर सामने नहीं आ रही है। तो इसलिए होर्मुज के रास्ते पर अभी शिपिंग कंपनियों और शिपिंग इंश्योरेंस कंपनियों को खास तौर पर जोखिम बनना दिखता है। जो 48 घंटे की ब्यूरोक्रेटिक लेयर लगा दी गई है, एक चैनल बना दिया गया है कि 48 घंटे पहले आप बताइए, फिर यहाँ से गुजर सकते हैं। वो शिपिंग कंपनियाँ और शिपिंग इंश्योरेंस कंपनियाँ मान रही हैं कि ट्रैफिक को यहाँ से और ज़्यादा डिले करेगा। वैसे भी ट्रैफिक बंद है होर्मुज से, उसको तेज़ी से शुरू करने की ज़रूरत है। तो होर्मुज की चाबी, होर्मुज की कमान ईरान ने अपने हाथ में रखी है बराबर वार्ताओं में जाते हुए। उसका एक इशारा है कि उसने एक पंजीकरण का, एक इंफॉर्मेशन का सिस्टम ही क्रिएट कर दिया होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए।